हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं मॉडर्न कैटल फार्मिंग और पशुपालन से जुड़ी कुछ आधुनिक तकनीकें, जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से हैरान होने वाले हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी इस कड़ी मेहनत से बनी वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, नंबर 1 पर आपको दिखाते हैं क्रैब फिशिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्रैब्स यानी केकड़ों को समुद्र में किस तरह हासिल किया जाता है? नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, क्रैब फिशिंग की ये टेक्नोलॉजी एक बेहद ही उन्नत और आधुनिक फिशिंग टेक्निक है। इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले ये मॉडर्न डे मछुआरे अपनी एक बोट को पानी के बीचों बीच लाकर रोक देते हैं और उसके बाद समंदर में प्रेज यानी शिकार से भरे इस जाल को फेंक दिया जाता है, जिसके चंद मिनटों बाद ही ढेर सारे क्रैब्स जाल में फंसकर उसी के भीतर रह जाते हैं। और इस सब के बाद बारी आती है जाल में फंसे इन क्रैब्स को नजदीक से देखने की, जिसके लिए इन फिशिंग शिप्स को कोस्ट पर पार्क कर दिया जाता है। तत्पश्चात भीतर बैठा ऑपरेटर लीवर को नीचे की ओर खींच देता है, जिसके बाद जाल ढीला होकर सतह पर आ जाता है। अब फर्दर प्रोसेसिंग को चालू करने के लिए यहाँ इन क्रैब्स से भरे कंटेनर को केसेस पर उल्टाया जाता है। फिलहाल तो ये सभी केकड़े जिंदा होते हैं, मगर अगले ही पल सीन बदलता है और अब शुरू हो जाता है फैक्ट्री का सफर, जहां ये सभी क्रैब्स मुर्दा अवस्था में होते हैं और इन्हें फूड प्रोसेस के लिए आगे चलकर इस प्रोसेसिंग फैक्ट्री में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ इस फैक्ट्री में सबसे पहले इन्हें रेफ्रिजरेटर चैम्बर्स में एक आइस डिप दिया जाता है, जिसके बाद इन केकड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों और बोटियों को तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद केकड़ों के शरीर के अलग अलग भागों को सेपरेट कर फर्दर इन कैंस में पैक कर दिया जाता है और फाइनली होलसेल पैकेजिंग के लिए इनको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पर आपको दिखाते हैं ऑयस्टर फिशिंग। दोस्तों, दरअसल ऑयस्टर एक अजीबोगरीब किस्म की मछली होती है। इस फिश के पास किसी घोंगे में रहने वाले शीप की ही तरह एक सख्त खोल और एक आम मछली की तरह तरल तुलतुला शरीर भी होता है। कुल मिलाकर ये एक खास तरह की मछली होती है, जिसे विदेशों में लोग बाग बड़े ही शौक से खाते हैं। इस मछली के बारे में तो आपने जान लिया। आइए अब देखते हैं आखिर किस तरह इस खास तरह की मछली को पकड़ा जाता है। किसी और फिशिंग टेक्निक की तरह ही इसके तहत भी बोट से भरे समुद्र में जाल डाला जाता है और साथ ही इस जाल में मुख्तलिफ किस्म के प्रेज यानी शिकारों को भी लगाया जाता है। पानी में उतरते ही सभी ऑस्ट्रिच शिकार के लालच में जाल की ओर बढ़ती हैं और खुद ही शिकार बन जाती हैं, यानी कि इन जालों में कैद होकर रह जाती हैं। बहरहाल इस सब के बाद जब ये पूरा जाल इन ऑस्ट्रिच से लबालब भर जाता है तो इसे पानी से भरे इस ड्रम में डंप कर दिया जाता है। यहाँ से ये ताजी ताजी पकड़ी मछलियाँ जिंदा रहती हैं, मगर अब इन मछलियों पर फूड प्रोसेसिंग शुरू की जाती है। तो इन फैक्ट्रियों में सबसे पहले ये कुशल वर्कर्स और शेफ बड़े ही तरीने से महज एक रेगुलर मगर बेहद ही शार्प चाकू से मछली के शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, जिसमें पहली मछली की आउटर स्किन यानी खाल को उधेड़ा जाता है और उसके बाद भीतर मौजूद लचीले मांस के भी टुकड़े कर उन्हें बिल्कुल तैयार कर लिया जाता है। साथ ही कुछ बेसिक रैप्स और कार्टून्स में पैक कर बाजारों में बेचने के लिए ये बिल्कुल तैयार होती है। दोस्तों, नंबर 3 पर आपको दिखाते हैं ग्राउंड फिश फिशिंग। दोस्तों, पॉसिबल है कि ग्राउंड फिश का मतलब आपको मालूम नहीं होगा। कोई नहीं, आइए हम आपको बताते हैं। इन फैक्ट मछली पानी में रहती है, मगर क्या आपने आज तक कभी पानी में नहीं बल्कि जमीन पर रहने वाली मछली को देखा है? और असल में यही मछली की वो किस्म है, वो प्रजाति है जो पानी में ना रहकर जमीन पर निवास करती है। और इसी मछली को शिकंजे में फंसाने के लिए इस खास टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। सच कहें तो ये कोई हंटिंग टेक्नोलॉजी ना होकर असल में एक फार्मिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि समंदर के इन छिछले किनारों पर जमी मिट्टी और काई के इस घोल के बीचों बीच पाए जाते हैं
ग्राउंड फिश के लार्वा, जिन्हें कि वहां से उठाकर इन फूड फैक्ट्रीज तक लाया जाता है। शुरुआती वक्त में इन्हें अधिक से अधिक दाना देकर हष्ट पुष्ट बनाया जाता है और ये सिलसिला आगे 2 महीनों तक यूं ही चलता रहता है, जब तक कि इनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर के करीब न हो जाए। और जब इन सभी चीजों को अच्छी तरह देख परख कर अंजाम दे दिया जाता है तो इन अडल्ट ग्राउंड फिशिंग को फाइनली इन मीट फैक्ट्रीज में काट पीट कर एक लचीला फूड आइटम के रूप में बनाकर पैक कर दिया जाता है। अब दोस्तों नंबर 4 पर आपको दिखाते हैं श्रिम्प हंटिंग एंड प्रोसेसिंग। दोस्तों इन श्रिम्प को हंट करने के लिए नाव से समुद्र के भीतर एक जाल छोड़ा जाता है। इस दौरान शिकार को जाल में फंसाने के लिए उसके चारों ओर शिकार के तौर पर कुछ फ्रूट्स को लगा दिया जाता है, जिसके बाद कुछ देर तक यूं ही जाल के समुद्री पानी में रहने के बाद उसे सीप में डेक तक लाया जाता है। पानी के लेवल से ऊपर आते ही नजरों के सामने होता है झींगों से लबालब भरा ये जाल। ये वर्कर्स इस जाल को सीप के लोअर डेक पर बने इस स्टोरेज कंटेनर में डंप करते हैं। अब तैयार होती है झींगों की ये रेडी टू प्रोसेस खैप। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी श्रिम्प्स को प्रोसेसिंग फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहां पहुंचते ही सबसे पहले इन सभी श्रिम्प को इस वॉशिंग चैम्बर से गुजारा जाता है। पानी की ये तेज धार श्रिम्प के शरीर पर लगे हर तरह के गंध और समुद्री नमक, मिट्टी और खनिज आदि का सफाया कर देती है। इस कंटेनर में अच्छी तरह धुलाई के बाद ये सभी श्रिम्प्स इस एक पूरे कंटेनर में आ गिरते हैं, जिसके बाद कन्वेयर बेल्ट से गुजरते इन सभी श्रिम्प्स पर मैनुअली कई सारे वर्कर्स नजर रखते हैं और इस कन्वेयर लाइन से आगे की ओर महज वही श्रिम्प्स जा पाते हैं जो बिल्कुल 100% ओके और सही होते हैं। फाइनली अब इन सभी श्रिम्प्स को 21 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर चिल्ड रेफ्रिजरेट करा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये झींगे फ्रोजन फॉर्म में आ जाते हैं। अब बस क्या इन्हें पैक करके फूड स्टोर्स तक आपके लिए रवाना कर दिया जाता है। दोस्तों नंबर 5 पर आपको दिखाते हैं वफर फिश कैचिंग। दोस्तों इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, क्यों हैरान रह गए ना। बहरहाल ये जापान में पाई जाने वाली एक खास तरह की वफर फिश है। इस मछली को ये नाम इसके मुंह में ढेर सारा पानी भरकर फूलने के कारण की वजह से दिया गया है। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर किस तरह इन फूलने वाली मछलियों को शिकंजे में फंसाया जाता है। दोस्तों ये तो बफर फिशेस की फिशिंग के लिए कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम अवेलेबल नहीं है। इन्हें मैनुअली एक एक कर नदी में उतरकर हॉक्स और फिशिंग रोड के जरिए पकड़ा जाता है। इस दौरान धीरे धीरे एक के बाद एक बफर फिश को इन कांटों में फंसाकर जमा कर लिया जाता है। फॉर श्योर अब ये मछलियां बेहद ही खतरनाक और जहरीली होती हैं, जिसके चलते विशेषकर इन्हें प्रोसेस और हैंडल करने के लिए कुशल और अनुभवी शेफ्स को भी हायर किया जाता है। फुल एंड फाइनल जब मछली के हर एक हिस्से को डिसेक्ट कर लिया जाता है तो इसके अलग अलग भाग को पकाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें ये डिश जापान में बेहद ही फेमस है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इन फिशेस को हर हालत में फ्रेश ही खाया जाता है। तो दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।